जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जो कि बिहार पुलिस सेट 2 है, जो कि कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन जो है बच गए हैं। तो उस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे सेट 3 में। तो आप लोग बने रहिए, और अभी तक के लिए आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 40 है, और क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या दे रखा है। संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है, बताइए। संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। और 41 में देखिए दे रखा है, भारत का संविधान किसने तैयार किया है? तो भारत का संविधान किसने तैयार किया है? तो संविधान सभा ने किया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों दे रखा है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और 44 में देखिए दे रखा है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो शक्तियों का विभाजन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 11th हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 11th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11th भाग में है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है, भारत में विधि का शासन किसके द्वारा लागू होता है? विधि का शासन किसके द्वारा लागू होता है? तो न्यायपालिका के द्वारा लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बात करेंगे, राजपाल की अवधि कितनी होती है? तो राजपाल की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 5 वर्ष होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए दे रखा है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किस प्रकार के शासन संकेत देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किस प्रकार के शासन संकेत देते हैं? तो लोकतंत्र को। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेट नंबर 2 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? भाग 2 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाग सेट नंबर 3, और सेट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत में संविधान दिवस, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर बता दीजिए कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन सेट 3 है, और क्वेश्चन नंबर 51 है। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए दे रखा है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर हो जाएगा 22 भाग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। आगे आ जाइए, भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब
लगाया गया था? भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1959 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए दे रखा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राज्यपाल के कार्यों के उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 6 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा अधिकार उल्लेख है? क्षमा का अधिकार का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है, विधान परिषद को हिंदी में क्या कहते हैं? विधान परिषद को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान परिषद को हिंदी में विधान परिषद ही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन है? किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन है? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 60 में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुरक्षित की गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुरक्षित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 61 में। 61 में देखिए दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है? केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर हो जाएगा भाग 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? क्या कहलाता है? मिनी संविधान कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में आ जाइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर हो जाएगा जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? 64 का सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए 65 में, भारत का संविधान किस विधिक प्रणाली पर आधारित है? किस विधिक प्रणाली पर आधारित है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा कॉमन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 में, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक क्या है दोस्तों? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, इस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? इस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। और 68 में देखिए दे रखा है, किस अनुच्छेद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का वर्णन है? तो 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हुआ था। अगला प्रश्न आ जाइए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा 2013 में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? न्यायिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में दे रखा है, भारतीय गणराज्य शब्द संविधान में कहाँ उल्लेखित है? भारतीय गणराज्य शब्द संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73।
73 में देखिए दे रखा है, किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों गठित करने का निर्देश है? किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 40। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 में दे रखा है, भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में आ जाइए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया होती है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया होती है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अगला प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, भारत का संविधान क्या है दोस्तों? भारत का संविधान, हाँ, भारत का संविधान क्या दे रखा है? ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। भारत का संविधान किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणराज्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। और 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए दे रखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, सॉरी 79 की तरफ। 79 में दे रखा है, किस समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? किस समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 79 का सही उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। केंद्र और राज्य की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य सूची संविधान के किस अनुसूची में है दोस्तों? 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए फटाक से। 81 नंबर क्वेश्चन, और 81 में क्वेश्चन देखिए दे रखा है, राज्यपाल अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल अपना राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति को सही उत्तर हो जाएगा। 72 में आ जाइए, संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट्स करके। संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर। चलिए आ जाइए। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 72 का दोस्तों? इसका 72 का हो जाएगा गणराज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। और 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद में विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? आवश्यक बहुमत क्या है दोस्तों? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधारण बहुमत। थोड़ा देख लीजिएगा 72 का क्या उत्तर दिए थे। ए 72 का ए क्या प्रश्न कर रहा है? संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? भारत का एक संघ है, गणराज्य नहीं है भाई, गलत हो गया ये। इसका आंसर गणराज्य हो जाएगा। भारत एक संघ है, क्या है? भारत एक संघ है।
भारत के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? तो भारत एक संघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 84। राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। भारत का सर्वोच्च विधायक दस्तावेज क्या है? भारत का सर्वोच्च विधायक दस्तावेज क्या है? तो 85 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। अगला प्रश्न में देखिए दे रखा है, लोकसभा का प्रथम सत्र किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का प्रथम सत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1952 ईस्वी, यानी कि सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायत राज प्रणाली लागू की थी? भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायत राज प्रणाली लागू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। संसद में धन विधेयक और केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? 80 का सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 80 नहीं, यहाँ पे 90 होगा दोस्तों, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है सेट 2 का है, इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। और 81 में दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होती है? तो आपातकाल की घोषणा होती है 352, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के अधिकार देता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के अधिकार को देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौलिक अधिकार भी देता है, कार्यकारिक अधिकार भी, और न्यायिक समीक्षा भी देता है। अगला प्रश्न की तरफ आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है? तो कानून के समक्ष समानता की बात की गई है कौन सा अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखिए दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न में देखिए 95 में दे रखा है, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना 86 है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 250 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान अधिकतम संख्या क्या है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 552, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आ जाइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए दे रखा है, चुनाव आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होते हैं। आगे आ जाइए दोस्तों।
अगला देखिए सेट कितना है, तो सेट 4 है, जो कि कल की वीडियो में चलेगा दोस्तों। और ये लेक्चर आपका कितना हो जाएगा, तो लेक्चर आपका 3 हो जाएगा। और सेट जो है सेट 4 आपका लेक्चर 4 में आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें, जितना से जितना हो सके आप लोग इस संस्था को आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। जय हिंद।